राधे राधे भाई सभी को। जैसा कि आज मैंने अपने ब्लॉग में बताया था कि आज संडे है और संडे को एक विशेष टॉपिक है जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। हालांकि जो हफ्ते भर का हमारा शेड्यूल रहता है उसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टॉपिक डिस्कस करते हैं, लेकिन आज संडे है तो एक विशेष टॉपिक जिसके बारे में चर्चा करना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टॉपिक है फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर, यानी कि भारतीय संस्कृति की विशेषताएँ। हालांकि टॉपिक बहुत बड़ा है, इसके बारे में जितनी बात की जाए, जितना इसके बारे में बताया जाए बहुत ज़्यादा कम है ना। लेकिन मैं जिस पॉइंट के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, इंडियन कल्चर की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी परंपराओं की बात करते हैं। और जब स्टूडेंट एजुकेट होता जाता है ना, तो कहीं ना कहीं लॉजिकल बातें करना प्रारंभ कर देता है। तो वह उन परंपराओं में लॉजिक ढूंढता है, तो पूछता है कि यार हम इस परंपरा को क्यों माने, हमारा इसमें क्या हित है। तो उन जो कहीं ना कहीं हमारी परंपराएं उनमें साइंटिफिक हैं, वो चीज़ें साइंटिफिक हैं, वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई हैं, तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। यदि मैं भारतीय संस्कृति की बात करूं तो भारतीय संस्कृति बेसिकली जो भारत में स्टार्टिंग से हिंदू धर्म मेजॉरिटी में रहा है। सनातन संस्कृति उसी की जो मान्यता हैं, परंपराएं हैं, वही बेसिकली जो इंडियन कल्चर में अपने सम्मिलित हैं। अब यदि मैं एक परंपरा है, जैसे कि जब शादी होती है तो शादी में महिला के मांग में सिंदूर भरा जाता है, ये बहुत एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है। लेकिन होता क्या है कि जब कोई लड़की थोड़ी बहुत पढ़ लेती है ना, थोड़ी बहुत एजुकेट हो जाती है, तो वो बोलती है कि इस ट्रेडिशन को अपनाना इतना क्यों ज़रूरी है, इसको क्यों अपनाया जाए, ऐसा तो कोई विशेष है नहीं है। विशेष है, ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे पुराने जो पूर्वज हैं उन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें सोच के ही बनाई होंगी। उन्होंने यार ये क्यों नहीं बोला कि तुम सिंदूर की जगह कोई राख लगा लीजिए, उसने ये क्यों नहीं बोला यार तुम सिंदूर की जगह मिट्टी लगा लीजिए, उसने ये क्यों नहीं बोला कि यार तुम सिंदूर की जगह ईंट का बुरादा लगा दीजिए। कुछ तो कारण रहे होंगे ना। ऐसे ही हमारे पूर्वजों ने कुछ ना कुछ खोजबीन करके कुछ साइंटिफिक तरीके से हमारे जो कल्चर है उसको बनाए रखा है। अब सिंदूर के पीछे लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जब मैं सिंदूर की बात करता हूँ तो सिंदूर से समझिएगा दोस्तों, देखो सिंदूर सिंदूर का जो केमिकल नेम होता है या फिर रासायनिक नाम होता है वो होता है HGS। क्या होता है HGS? यदि मैं हिंदी में समझाऊं तो हिंदी में होता है ये अमलगम सल्फाइड, और यदि मैं इसको इंग्लिश में समझाऊं तो ये होता है मरकरी सल्फाइड। अब इस जो यौगिक है इसमें Hg, ये जो तत्व है ना, इसको हम बेसिकली पारा कहते हैं। पारा जो तत्व होता है महिला में उत्तेजना बढ़ाने में सहायक होता है। अब यहाँ से आपको पिक्चर क्लियर हुई होगी कि यार जो सिंदूर है केवल शादीशुदा महिलाएं ही लगाती हैं, जो विधवा हो गई है स्त्री वो भी सिंदूर नहीं लगाती, और जो कुंवारी कन्याएं हैं, कुंवारी लड़कियां हैं, वो भी सिंदूर नहीं लगाती। अब जब जब इन चीज़ों को हम देखते हैं ना, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें यार हमारे पूर्वजों को गर्व होता है कि यार क्या चीज़ बना के गए होंगे, है ना। अब जैसे कि एक और हमारा ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन क्या है कि हमारे जो स्टार्टिंग से हमारे कल्चर में पेड़ पौधे जैसे कि पीपल हुआ, बरगद हुआ, तुलसी हुआ, इनको हम शुरू से पूजते आ रहे हैं ना, इनकी हम पूजा करते हैं। तो कुछ ना कुछ कारण रहेंगे, उन्हीं को क्यों पूजते हैं। यार किसी ने बंदे ने ये क्यों नहीं बोला कि यार तुम अरंडी के पेड़ की पूजा करो, किसी ने ये क्यों नहीं बोला तुम आंकड़े के पौधे की पूजा करो। यानी कुछ तो पीपल में, बरगद में, है ना, तुलसी में कुछ तो ऐसे फीचर्स होंगे, कुछ ऐसी विशेषताएं होंगी जो इन्हीं को टारगेट करके बताया गया है कि यार इनकी पूजा की जानी चाहिए। इसके पीछे देखो रीजन है। क्या रीजन है कि जब हम प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर जो कार्बन डाइऑक्साइड को उस समय निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। फिर सर रात के समय क्या होता है? रात के समय तो सूर्य का प्रकाश नहीं होता। रात के समय जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। तभी देखा होगा आज भी गांव में जब बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा रात को पेड़ के नीचे नहीं सोते, तो इसके पीछे लॉजिक होता है, पता सबको है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है, ये बहुत कम लोगों को पता होती है ना। अब जैसे कि पीपल हुआ, कौन कौन से पौधे पेड़ पौधे हुए? पीपल हुआ और बरगद हुआ और तुलसी हुआ, है ना। ये जो पेड़ पौधे हैं ना, ये ऐसे पेड़ पौधे हैं जो रात को भी ऑक्सीजन देते हैं। अब आपकी समझ में आए कि भाई हम इनको क्यों पूछते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ साइंटिफिक कारण है।
अब आपके दिमाग में यार एक चीज़ आ रही होगी, तो जिस समय ये खोजी थी हमारे पूर्वजों ने, तो क्या उस समय उन्होंने नहीं बताया था लोगों के, भाई देखो इसके पीछे ये कारण है, इसके पीछे ये लॉजिक है? नहीं बताया था, क्योंकि उस समय इतनी एजुकेशन नहीं थी। जो एजुकेशन थी वो टॉप क्लास के लोग थे, जो हायर क्लास के लोग थे उनके पास ज़्यादा एजुकेशन थी। जो निम्न वर्ग का व्यक्ति था उसके पास तो एजुकेशन पहुंची नहीं। यार उन्होंने सोचा, जो हायर क्लास के ब्राह्मण लोग हुए, क्षत्रिय लोग हुए, उन्होंने बोला कि यार यदि हम इनको समझाएंगे कि देखो कि ये चीज़ ऐसे हुई है, ये चीज़ ऐसे हुई है, तो वो तो समझ ही नहीं पाएंगे। तो क्या किया जाए, तो इस चीज़ को आप कल्चर में डालो, आप इस चीज़ को अपनी परंपराओं में डालो, उनके संस्कारों में डालो कि देखो सिंदूर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे नहीं तो शादी अधूरी मानी जाएगी। पेड़ पौधे पूजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि देवताओं का वास होता है। तो ये सारी चीज़ें ना धीरे 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 आकर्षित करने लगे हैं ना, और इन्हीं से हमारा कल्चर बना हुआ है। और देखो बेसिकली है ये दोस्तों बात, कि हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं, वही हमें इस दुनिया से अलग बनाती हैं। और जभी तो कहते हैं कि यूनान, रोम, मिस्र सब मिट गए जहाँ से, कि कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मतलब कुछ बात है, नहीं तो इतनी जो सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो सब नष्ट हो गई। लेकिन भारतीय कल्चर, इंडियन कल्चर आज भी अपने वजूद के साथ, पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। तो ये कुछ कारण है ना। और ये आज की बात नहीं है, ये जो हमारा कल्चर है ये पुराने समय से रेगुलर प्रकृति ने अपने अंदर परिवर्तन किए, उन्हीं परिवर्तनों को ग्रहण करते हुए हमारी संस्कृति हमको आगे परिवर्तन करती हुई दिखाई दी है ना। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ना, बात बहुत इन पे करना, बहुत बात हो जाएंगी इस पे है ना, कोई एक चीज़ नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि ये टॉपिक पर बात करनी चाहिए। जब हम कल्चर की बात करते हैं तो इंडियन कल्चर, भारतीय कल्चर, आगे हमारा ही वजूद है, आगे हम ही स्टूडेंट हैं, आगे हमारा ही भविष्य होगा। तो हमें इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिक्योर रखना है ना, हमारे कल्चर को हमें ध्यान में रखकर आगे काम करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे जैसे आधुनिकीकरण बढ़ता है, तो हम अपने कल्चर को कहीं छोड़ ना दें, कहीं वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अपना ना लें। इसलिए हमें इस चीज़ के बारे में अवेयर रहना है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।